बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे एंशियंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमने शुरू किया था पहले एंशियंट कश्मीर के बारे में पढ़ने के लिए। एंशियंट होता है बच्चों पुराना या प्राचीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमने कल शुरू किया था प्राचीन या पुराना कश्मीर। आदिल्स पिकनिक। आदिल एक लड़का था, वो क्या जा रहा था, पिकनिक जा रहा था। आदिल एंड हिज क्लासमेट्स वेंट ऑन ए पिकनिक टू द वुलर लेक। आदिल और जो उसका क्लासमेट थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो क्या गए, पिकनिक पे गए थे। कहाँ? वुलर लेक। they were astonished to see such a big water body। वो बहुत ही खुश थे कि वो इतनी बड़ी इतना बड़े एक पानी का जखीरा देखने जा रहे हैं। They asked their teacher about it। उन्होंने अपने टीचर से इसके बारे में पूछा। He said, उनके टीचर ने बोला, it is the largest fresh water lake in India। इन एशिया, ये जो हमारा एशिया है, इसमें इसकी ये सबसे बड़ी एक ताज़ा पानी की क्या है, ये एक लेक है। Do you know that long years ago entire Kashmir Valley was a big lake known as Satisaras। आपको पता है कि बहुत साल पहले जो कश्मीर वैली थी, ये एक बहुत बड़ी क्या थी, एक लेक थी। उसका नाम क्या था? सतीसारस। आदिल ने कहा, सर वेयर डिड द पीपल लिव देन। सर कि तब लोग कहाँ रहते थे? देयर वर नो ह्यूमन हैबिटेशंस एज द होल वैली वाज अंडर वाटर। यहाँ पर कोई भी इंसान की रहने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था, क्योंकि ये जगह पूरी क्या थी, पानी से घिरे हुआ था। इट वॉज ड्रेन्ड आउट एंड पीपल देन स्टार्टेड टू लिव इट। ये क्या हो गया, फिर पानी निकलना शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, लोग फिर यहाँ रहने लग गए। बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं। Look at the images. Can you guess how people use these stones tool for different purposes during stone ages? ये जो नीचे इमेज दी गई है, तो बोल रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हो कि जो लोग उस समय में रहते थे जब, तो उन्होंने इन हथियारों का कैसे इस्तेमाल किया होगा। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछिए। लिविंग एट बर्ज होम। बर्ज होम में रहना 5000 ईयर्स एगो, 500 साल पहले। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, एक संभली हुई जिंदगी की तरफ उनका कदम बढ़ाना। हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम वेरी एक्साइटिंग थिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे और आर्कोलॉजिस्ट थे, जो भूतत्व विभाग के थे, हैव फाउंड सम वेरी एक्साइटिंग थिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें उन्होंने खोजी थी। लेट्स गो बैक सम 5000 ईयर्स अगो। चलो हम कुछ 5000 साल पीछे चलते हैं। नियर द शालीमार गार्डन इन श्रीनगर। जो शालीमार गार्डन जो कहाँ पर है, श्रीनगर में, उसके नज़दीक देयर इज़ ए प्लेस कॉल्ड बुरज़ोम। उसके नज़दीक एक प्लेस है जिसको क्या बोला जाता है, बुरज़ोम। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नो वन थॉट देयर वर एनीथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेस। हज़ारों साल तक लोगों को ये नहीं पता था कि इस प्लेस की, इस जगह की खासियत के बारे में लोगों को नहीं पता था। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल पहले, हिस्टोरियन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू बुरज़ोम। जो इतिहासकार थे अलग अलग मुल्कों से, वो कहाँ पहुँच गए, बुरज़ोम। दे सा सम वेरी बिग रॉक स्टैंडिंग देयर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे, वहाँ पे खड़े हैं। द बिग रॉक्स दैट पीपल हैड पुट अप और कॉल्ड मेगालिथ्स। जो लोगों ने जो बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने खड़े किए थे, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, मेगालिथ्स। हु पुट दीज मेगालिथ्स। इन मेगालिथ्स को किसने खड़ा किया होगा, किसने ज़मीन पे रखा होगा, वाई और क्यों। आर्कोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स। आर्कोलॉजिस्ट को क्या होगी, अब इन चीज़ों में दिलचस्पी आने लग गई। दे थॉट दैट देयर माइट बी समथिंग अंडर द ग्राउंड। उनको लगा कि इस ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ है। सो दे बिगिन टू डिग, और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ केयरफुल डिगिंग एंड स्टडी, बहुत सारे सालों के बाद जो उन्होंने ध्यानपूर्वक वहाँ खुदाई की थी और जो उसकी स्टडी की थी, जो उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था, दे मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी। उन्होंने बहुत एक दिलचस्प खोज निकाली। पीपल हैव लिव्ड एट बुरज़ोम ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स एगो। लोग बुरज़ोम में रहते थे, लगभग 5000 साल पहले लोग कहाँ रहते थे, बुरज़ोम में। एट बुरज़ोम पीपल मेड देयर होम्स बाय डिगिंग अंडर द ग्राउंड। बुरज़ोम में क्या किया था, लोगों ने खोद कर, ज़मीन को खोद कर उसके नीचे क्या किया था, अपने घर बनाए थे। द रूम्स लुक लाइक पिट्स। जो रूम थे वो क्या लग रहे थे, जैसे खड्डे होते हैं उसके जैसे लग रहे थे। देयर वर आल्सो वेज टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर। वहाँ पर उनके पास क्या था, नीचे जो उनका मकान थे, वहाँ पर उन्होंने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वहाँ पे जगह भी बनाई थी। ऐश वॉज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑफ द रूम्स। ऐश बच्चों क्या होता है, राख। और की राख भी वहाँ पे कुछ कमरों में मिल गई या पाई गई। दिस मीन दैट पीपल सो लॉन्ग एगो हैड एन आइडिया ऑफ फायर। इसका मतलब फायर, इसका मतलब यह है कि लोगों को उस समय आग के बारे में पता था।
दे मे हैव यूज्ड फायर टू कुक फूड फॉर लाइट, टू कीप वार्म और टू स्केयर अवे एनिमल्स। उन जो लोग वहाँ पे रहते थे वो उस आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते होंगे, रोशनी के लिए करते होंगे, अपने आप को गर्म रखने के लिए करते होंगे, और जानवरों को भगाने के लिए करते होंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।